नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 65 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे या अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैं आपके पाम में बिल्कुल क्लियर देख पा रही हूँ, आपकी फर्स्ट फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक है, विजिबल डिफरेंस है और काफ़ी मतलब एकदम अच्छा खासा आपका डिफरेंस मुझे देखने के लिए मिल रहा है। इसे हम कहते हैं कि भाई यहाँ आपका गुरु बहुत ज़्यादा ख़राब है। गुरु खराब होने की स्थिति में दो में से एक परेशानी आपको होगी ही होगी। पहली परेशानी क्या हो सकती है, या तो पत्नी बहुत बीमार रहती है, बार बार उनका बीमार होना रहता है, या पत्नी के साथ बनती नहीं है, पत्नी का चिड़चिड़ापन हो सकता है, या आपकी उनसे साथ बनती नहीं हो, झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हो समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये कुछ ना कुछ शादीशुदा ज़िंदगी में नेगेटिविटी को दिखा ही रहा है। अभी क्या कर सकते हैं, आपको हमेशा हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाना चाहिए या चंदन का, पीले चंदन का तिलक अपने माथे पे लगाना चाहिए। हल्दी के पानी से ही नहाना चाहिए। गुरुवार वाले दिन आपको हल्दी दान भी कर सकते हैं, आप वो भी करना चाहिए। प्लस आप क्या कर सकते हैं, गाय को पीली रोटी बना के खिलानी चाहिए जिसमें आप गुड़ और चने की दाल रखिए। चने की दाल थोड़ी पीकी हुई होनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा गुरु बेटर होना शुरू हो जाता है। गुरु का बीज मंत्र भी सुन सकते हैं जो आपको आसानी से यूट्यूब पर मिल जाएगा। गुरु का बीज मंत्र, गुरु का मंत्र नहीं, बीज मंत्र करके जो आएगा। ठीक है, ये तो मतलब 100% है कि आपका पूरा विजिबल डिफरेंस है, तो दोनों में से एक परेशानी आपको होगी होगी। अच्छा, आगे आ जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी शनि के फिंगर की, दैट इज़ अ गुड थिंग कि आपका शनि का फिंगर एक अच्छा फिंगर है, एकदम मजबूत है। ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा परिश्रमी होता है और शनि भी इन लोगों का ठीक ठाक रहता है। बाकी आगे बात करेंगे जब हम शनि की रेखा पे पहुँचेंगे, कब कब खराब था, कब कब सही था, बट उंगली के हिसाब से कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अगर मैं आपके सूर्य के फिंगर की बात करूँ तो सूर्य की फिंगर आपकी अच्छी खासी लंबी है। ये फिंगर आपको एक साहसी नेचर देगी, एक मिलनसार नेचर देगी। ठीक है, ऐसे लोग जिनकी सूर्य की फिंगर बड़ी होती है, कहा जाता है उनका सूर्य जो है वो अच्छा है। सूर्य में प्रॉब्लम नहीं, आपके गुरु में बहुत प्रॉब्लम है, गुरु खराब है आपका। ठीक है, अब सूर्य की वजह से एक अच्छा पद भी मिलता है लोगों को, अच्छी पोस्ट जिसे कहते हैं, समाज में मान सम्मान, ख्याति, ये सारी चीज़ें सूर्य हमें देता है। पिता के साथ अच्छे संबंध। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आपके कनिष्ठिका उंगली की, जो कि लगभग फर्स्ट फैलेंस से थोड़ी सी स्लाइटली बड़ी है। अच्छा, यहाँ बात करें तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। ऐसे लोगों को व्यापार करने की बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है। कुल मिलाकर दिमाग अच्छा होता है ऐसे लोगों का, और बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अपनी बात सही से रख पाते हैं। ये सब चीज़ें चलती हैं। अब आ जाते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं आपके अंगूठे को भी देख लेते हैं। अंगूठा पीछे की तरफ फ्लेक्सिबल है, जहाँ बैठते होंगे चलते चलते मित्र बना लेते हैं। ऐसे लोग खूब हंसमुख भी होते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, एडजस्टिंग नेचर होती है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये बहुत लंबे समय तक मिलकर चल रही है। आपने बहुत लंबे समय तक अपने माता पिता की बात मानी होगी। ऐसे लोग जिनका बहुत लंबे समय तक ये मिलकर चलता है, ऐसे लोग बहुत टाइम तक, लाइक यंग होने तक, सारे फैसलों के लिए माता पिता पर निर्भर रहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी बात मान के चलते हैं, समाज के बारे में सोच के चलते हैं। इस तरह की इनकी नेचर रहती है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग किन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी ये दोनों अलग अलग हो, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग होगी, तो बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो जाती है। फिर तो वो बचपन से ही वो होता है ना, मेरी लाइफ मैं जानूँ, वो वाला हिसाब किताब होता है। बट आपके हाथ में ऐसा नहीं है। अब मैं बात करूं तो देखो, जीवन रेखा शुरू में काफ़ी डिस्टर्ब दिख रही है मुझे आपकी। मे भी बीमार पड़े हो या आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो, तो कुछ ना कुछ जो है वो शुरुआती दौर बहुत डिस्टर्ब सा दिख रहा है। इवन यंग होने तक भी आपका अच्छा खासा डिस्टर्ब दिख रहा है। पूरा जीवन रेखा यहाँ तक, काफ़ी एज तक जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रही है आपकी लाइफ। शुरुआती दौर, यंग एज का भी शुरुआती दौर बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है। इसके बाद लाइफ सेट होनी शुरू होती है धीरे धीरे, और जीवन रेखा यहाँ तक तो काफ़ी सेट है। फिर अब ये बीच में ये काफ़ी ख़राब हो रही है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा आप अपने। अच्छा चलिए, एज बता देते हैं। ये कुछ टाइम पीरियड आएगा आपका, इतना पोर्शन जो दिख रहा है ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जीवन रेखा आपकी सही चल रही है, ये जीवन रेखा सही चल रही है, बीच में आपको दिख रहा होगा फेड है। चलो एक दो तस्वीरों में और मैच करा लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे विचार करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे ये डिस्टर्ब ही है। देखो आप खुद देख सकते हो, ये इतनी तो डार्क चल रही है, यहाँ पे भी डार्क चल रही है, लेकिन ये पोर्शन डिस्टर्ब दिख रहा है। डिस्टर्ब होगा तो स्वास्थ्य जो है वो 100% डिस्टर्ब होगा। क्या किया जाए? और इसी बीच में मकान भी का भी योग आ रहा है आपका, कोई मकान भी बनेगा इस एज में।
एज कैसे निकालनी है ये आप सामने से स्वयं निकालेंगे, मैं आपको तरीका बता सकती हूँ। देखो आप क्या करिएगा, 10 डॉट यहाँ लगाइए, 10 डॉट यहाँ लगाइए, 10-10 डॉट लग गए। डॉट लगाने से मेरा मतलब है दूरी नापना, ठीक है। अब धागा रख के नापेंगे तो हिल जाता है वो, तो डॉट लगाइए, जितनी इतनी दूरी पे यहाँ पर लगाएंगे उतनी उतनी दूरी पे यहाँ लगाइए, इसको मिला दीजिए तो 21 वर्ष का समय बनेगा। फिर 10 डॉट आगे लगाइए, 42 वर्ष का समय, 10 डॉट आगे लगाइए, 63 वर्ष का समय, 10 डॉट आगे लगाइए, 84 वर्ष का समय। लगभग इस तरीके से 10-10 डॉट में आपको बांधना है। बट पहला जो यहाँ से 21 वर्ष बनेगा वो इतनी ही दूरी पे बनेगा कि स्केल से बिल्कुल आप यहाँ खींच दीजिए। 10 डॉट यहाँ, 10 डॉट यहाँ, इक्वल दूरी यहाँ पर खींचनी है। क्लियर है? अब एक एक डॉट पर, जैसे 21 वर्ष मान लो यहाँ मेरे होते हैं और 42 यहाँ होते हैं, तो हर एक बीच में जो डॉट है 2-2 वर्ष का समय आ गया। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे। अब आप देखिएगा कि जिन वर्षों में ये वाला पीरियड पड़ रहा है हमारा, ये वर्ष जो हैं हमारे कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब रहेंगे स्वास्थ्य को लेकर। और इन्हीं के बीच में यहाँ पर ही लेट एज में आपका एक मकान बनेगा। ये देखो इतना बड़ा ट्रायंगल ये बन रहा है, इस तरीके की फॉर्मेशन हो रही है यहीं पर। तो जिस एज में ये वाली रेखा ऊपर जा रही है, ये वाली नहीं, ये वाली जहाँ कंप्लीट हो रहा है, उस एज में एक बड़ी प्रॉपर्टी बनने का योग है। उसके बाद स्वास्थ्य सही भी हो जाएगा और फिर बहुत लंबा जीवन रहेगा, अच्छा खासा लंबा जीवन दिख रहा है इसके अंदर। मस्तिष्क रेखा की बात करूँ, मस्तिष्क भी शुरू में काफ़ी डिस्टर्ब रहा है, दिख रहा है, बहुत टेंशन झेली है ऐसा लग रहा है आपने। इसके बाद जो है स्थिति ठीक ठाक दिख रही है और माइंड लाइन तो ठीक ठाक अच्छी खासी स्थिति में है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, कमर दर्द की समस्या हो सकती है वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है। अब आगे आ जाते हैं, हृदय रेखा को देखूं तो अच्छी खासी है। इसके अंदर मुझे कोई ऐसी परेशानी नज़र नहीं आ रही है। हृदय रेखा पे तो कोई साइन ख़राब नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं भाग्य रेखा पर, जो बहुत मेन होती है हमारे हाथ में, जो मेजर रोल अदा करती है, पूरी लाइफ के उतार चढ़ाव बता देती है। देखिए भाग्य रेखा से भी देखूं तो बचपन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक कोई भाग्य रेखा नहीं थी। दैट मीन्स बचपन में बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत अमीर आप नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रगल वाली लाइफ रही। जैसे ही आप यंग हुए, करीब करीब 18-20 साल के आसपास, कुछ साल आपके अच्छे कटे। ये साल अच्छे कटे करीबन 27 साल तक। जैसे ही 27 साल के हुए, कट लगा बहुत तगड़ा, कोई ना कोई नुकसान गया, परेशानी आई, लाइफ एकदम डिस्टर्ब रही है। और फिर तो काफ़ी साल लाइफ डिस्टर्ब रही है। अगर मैं देखूँ तो आपकी 27 साल से लेकर और ये करीब करीब 40 साल तक की लाइफ तो डिस्टर्ब बहुत दिख रही है सर। ऐसा लगा कि बड़ा स्ट्रगल रहा, बड़ी परेशानियां झेली, चाहे वो पारिवारिक हों चाहे वो आर्थिक हो, बट बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं। 40 के बाद 2-1 साल ठीक ठाक गए, फिर उसके बाद फिर एक परेशानी आई है 46 के आसपास, फिर परेशानी। 40 से भी कुछ और प्लस ले लीजिए टाइम, करीब करीब 42-43 तक परेशानियाँ रही हैं। फिर एक कट लग रहा है 46 के आसपास, फिर 2-4 साल ठीक ठाक निकले। और अभी की अगर मैं बात करती हूँ ओल्ड एज 50 के बाद की, तो सामान्य स्थिति है, कोई बहुत अच्छी स्थिति मुझे साथ में नहीं नज़र आ रही है फ़िलहाल, ठीक है। मैं ज़रा उल्टे हाथ को भी देखना चाहूँगी। उल्टे हाथ में देख रही हूँ, पहले भाग्य रेखा ही डिस्कस कर लेते हैं। दोनों ही हाथों में यही स्थिति है। 27 के आसपास लाइफ एकदम डिस्टर्ब हुई है, बहुत स्ट्रगल दिख रहा है। उल्टे हाथ में एक चीज़ बहुत प्लस है कि 52-53 साल की एज के बाद, बल्कि 54 की एज के बाद शांति है और पैसा आता हुआ दिख रहा है। ये आपके उल्टे हाथ का साइन है, ठीक है। दोनों हाथों को देखना चाहिए, दोनों में से कोई भी हाथ हमारे को पॉजिटिव निगेटिव बता देता है हाथ के। अच्छा, यहाँ पर बात करें तो जीवन रेखा बहुत फैली हुई है। जिसकी जीवन रेखा इतनी फैली चल रही हो, उसकी लाइफ में अगेन मैं बोलूँगी टेंशन्स झेलता है आदमी, कुछ ना कुछ मानसिक चिंतन उसको लगा ही रहता है। मस्तिष्क रेखा भी इसी तरह की फैली हुई है, जीवन रेखा भी फैली हुई है, तो मानसिक चिंतन तो आपको रहा है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे, देखो मकान का योग यहाँ पे भी आया हुआ है, ठीक है। और एज ज़्यादा है आपकी, एज में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। हृदय रेखा इस हाथ में भी फैली हुई है, हाथ में गिन के रेखाएँ हैं, लेकिन कुछ टेंशन मतलब फिर भी मुझे बहुत दिख रही है कि कहते हैं हाथ में ज़्यादा रेखाएं हो तो टेंशन होती है, बट हाथ में काली और फैली रेखा हो तो भी कहीं ना कहीं मानसिक चिंतन बढ़ा देती है, ठीक है। पैसे को देखूं तो ओल्ड एज सब ज़्यादा बेटर है, उल्टे हाथ में देखा जाए तो ओल्ड एज ज़्यादा बेटर है। और अगेन इसमें भी गुरु बहुत ख़राब है भाई। देखो गुरु का तो उपाय आपको करना चाहिए, बाकी तो देखो 65 की एज हो गई है, अभी आपको पता ही होगा कि ये लाइफ में प्रॉब्लम आपने झेली है नहीं झेली है। पत्नी का स्वास्थ्य या पत्नी के साथ ना बनना, दो में से एक स्थिति हो सकती है। हाथ को प्राइमा फेसी देखा जाए तो हाथ में एक फैलाव है जो कि पैसे के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन भाग्य रेखा में भी दम होना चाहिए। वापस सीधे हाथ की तरफ आते हैं, देखते हैं कुछ और हमें देखने के लिए मिलेगा।
मल्टीपल तस्वीरें इसीलिए मंगाई जाती है, कई बार कोई साइन दूसरे तस्वीर में दिख रहा होता है। देखिए एक और चीज़ मिली, विच इज़ ये मंगल रेखा। देखो सबसे अच्छी बात है, जीवन रेखा बहुत डिस्टर्ब थी आपकी शुरुआत में, इसमें आप बीमार भी पड़ सकते थे, इसमें आपको बहुत टेंशन्स भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मंगल रेखा पीछे से चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं उन परेशानियों को कुछ कम करने का काम करती है। ख़त्म तो नहीं कर सकती, बट हाँ कम करने का काम करती है। आपके पास अच्छी रेखाएं हैं बुध के ऊपर। बुध के ऊपर जब रेखाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति हेल्पिंग नेचर का हो जाता है। ऐसे लोगों को व्यापार की बुद्धि अच्छी होती है। ऐसे लोग जब किसी को परेशानी में देखते हैं तो बातों से ही हील कर देते हैं, उस तरह की क्षमता इन लोगों के पास होती है। कहीं जाएंगे तो चार लोगों के बीच में बैठेंगे तो अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन हो जाता है मीन्स आप ही अट्रैक्शन का केंद्र बन जाते हैं, लोग आपके साथ बातें करते हैं, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहना चाहिए, आप बन जाते हैं। और बुढ़ापे में जो है ये पैसा भी देती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं बन जाती है। तो कुल मिलाकर जो हाथ है वो मिला जुला हाथ है, इसमें स्ट्रगल भी बहुत दिख रहा है, चिंताएं भी बहुत दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम ये है कि हाथ जो है पिंकिश कलर का है, हाथ में एक स्किन जो है वो चिकनी है, तो ये चीज़ें ये थोड़ा लाइफ में पैसे को बैलेंस करेगी, उतना माइनस नहीं करेगी जितना रेखा दिखा रही है, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जो भी आप पूछना चाहें इसके बाद, यू आर मोस्ट वेलकम, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों में से कोई भी इस तरह से अपने हाथ को एनालाइज कराना चाहेंगे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। धन्यवाद।